आ गए आप? हाँ जी। अरे कहाँ की तैयारी हो रही है भाई? कहाँ के लिए कपड़े रखे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? जी कहीं की तैयारी नहीं, आपको पता है कुछ नहीं पता? नहीं तो मुझे तो नहीं पता। आपको पता होना चाहिए, पता है आपको? वो जो पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, हाँ वो हाँ। अपनी मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गए हैं। तो मैं सोच रही थी बैठी बैठी कि क्यों ना मम्मी भी हम लोगों से बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे भी तीर्थ यात्रा करने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ हम उन्हें भी तीर्थ यात्रा करा दें। तो एक बात बोलूं आपसे? हाँ जी बोलो। जी मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, आप कम पड़ रहे हैं पैसे। थोड़े से पैसे तो मैंने रखे थे आपके खर्चे में से, बचा बचा के जुटाए हैं मैंने, और कुछ पैसे मुझे कम पड़ रहे हैं, तो आप दे दीजिए ना, मैं टिकट बुक करा देती हूँ फिर मम्मी पापा की। तो थोड़े से कितने? जी मुझे 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि इतनी दूर हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, पूरी फैमिली जाएगी, तो फिर पैसे तो चाहिए, मम्मी पापा जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। इस समय तो मेरे पास नहीं है पैसे। प्लीज पति देव, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, दे दीजिए ना मुझे पैसे। अरे इस समय तो आपको पता ही है, ईएमआई का खर्चा है, ऊपर से और भी काफी खर्चे हैं, बच्चों की फीस है। इस समय कहाँ से दे पाऊंगा मैं? इस समय तो नहीं हो पाएंगे मेरे पास। ऐसा नहीं है, आप सोचोगे तो नहीं होंगे, हो जाएंगे, आप कोशिश तो करो। सब पता तो ही। अपने मम्मी पापा को कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, उनका इतना मन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हें लेके जाऊँ। तो आप तो, और आपको पता है कि मोदी जी ने इतनी सुविधा करवा रखी है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी रास्ते में हम लोगों को। नहीं वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना पैसा है नहीं ना, कहाँ से लाएं इतना पैसा बताइए आप। जी देख लीजिए अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े हों आपके। यार इतना नहीं हो पाएगा ना, इतना नहीं हो क्या पाएगा। आप एक छोटी सी चीज भी हमारी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते? वो कौन सा, मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, आपकी मम्मी के लिए तो बोल रही हूँ। अब वो हर रोज भगवान का इतना भजन करती है, उनका मन है कि वो चाहती है जाना, तो आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना, प्लीज दे दीजिए पति देव, आप तो जिद करते हो। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। आप सबका इतना ध्यान रखते हो, अब आप मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पे ले जाना चाह रहे हो, हैं? आपका भी कोई ध्यान रखता है? हैं? बताइए। आपका कोई ध्यान रखता हो, आपसे कभी कोई पूछता हो, आपसे कभी कोई कहता हो, तो आप मुझे भी बताइए ना कि आपसे कभी कोई कहता है, आपका कोई ध्यान रखता है? नहीं वो बात आपकी ठीक है, मेरा कोई ध्यान रखता, लेकिन आप एक बात सोचो, हर इंसान अपनी समझ से चलता है ना, उनकी समझ उनके साथ है, मेरी समझ मेरे साथ है। जो मेरा फर्ज है वो मैं हमेशा हर कदम पे पूरा करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े बूढ़े हैं, मेरे सास ससुर हैं। अगर वो मेरे साथ गलत करेंगे तो क्या मैं भी उनके साथ गलत करूंगी? नहीं, इजाजत नहीं देते मुझे, इसलिए मेरा मन है कि मैं मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जाऊं, ताकि वो हमेशा ये सोचे कि हाँ हमारी बहू ने हमें तीर्थ यात्रा करवाई थी। क्योंकि आपने देखा है ना कि बहुत से तो लोग बस ले जाते हैं, बसों में लोगों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो मैं अगर अपनी सास ससुर को आपकी कमाई से कराऊंगी तो कोई परेशानी है आपको? नहीं परेशानी तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी भी कोई इतना ध्यान रखता है, आपका भी कोई इतना ध्यान रखता है जितना आप सबका रखते हैं। अरे एक बात सुनो, आप वो मेरा ध्यान नहीं रखते तो कोई नहीं, मेरे साथ है ना प्रभु बाके बिहारी। जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं अपना फर्ज हमेशा पूरा करूंगी, जो एक बहू का फर्ज होता है। चलिए आप जब इतना जिद कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपको जाना कब है, मैं करता हूँ आपके लिए। जी इसी 10-11 तारीख को आपको हमारी टिकट बुक करा देनी है, और हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मम्मी का मन है कि वो वैष्णो देवी एक बार जरूर जाना चाहती हैं, ठीक है? तो आपको ये कराना ही कराना है, ठीक है? और आप बता दो, आप भी चलोगे या नहीं? नहीं बिल्कुल चलेंगे, जब आप इतना कह रहे हैं। चलिए मेरी प्यारी पत्नी। तो आप ये बताइए आपके कौन कौन से कपड़े रख लूं मैं? बर रख लेना, ठीक है? ठीक है, नहीं आप बता दो कौन से कपड़े डालने हैं, आपके भी हाथ के हाथ बैग में पैक कर देती हूँ ना मैं। डाल देना मेरे भी कपड़े। ओके ठीक है।